नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। मीडिया में एक खबर चल रही है कि इस बार बीजेपी मंत्री बने सभी विधान पार्षदों को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को पार्टी विधानसभा चुनाव में उतारेगी। सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से और मंगल पांडे सिवान जिले के किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिटी पोस्ट लाइव की खबर के अनुसार सम्राट चौधरी परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से नहीं बल्कि राजधानी पटना की एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, खबर इस बार आ रही है कि बीजेपी सम्राट चौधरी और मंगल पांडे को चुनाव लड़वाने जा रही है। बिल्कुल, बहुत दिनों से चुनाव ये लोग लड़े नहीं है दोनों नेता, और बीजेपी ने तय किया है कि इस बार कम से कम एमएलसी को मंत्री बनाना है। तो जो भी एमएलसी हैं, मंत्री बने हुए हैं, उनको चुनाव लड़ाने की तैयारी है। और मीडिया में जो खबर चल रही है कि सम्राट चौधरी का सियासी मुकाबला परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में होने वाला है। आप जान लीजिए कि एक और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहाँ से लड़ेंगे, तो उनके सामने होंगे जेडीयू के ही विधायक, बागी विधायक कह सकती हैं, डॉक्टर संजीव, जो काफ़ी मजबूत हैं और इसी सीट से वो विधायक भी हैं। हालांकि अभी नीतीश कुमार के विश्वास मत के दौरान उन पर खेला करने का आरोप लगा था। अभी भी जेडीयू में ही हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करने का उन पर आरोप लगा था, विधायकों को अगवा करने का आरोप लगा था। तो ताल ठोक ही रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को अगर वहाँ से चुनाव लड़ना होगा तो मुकाबला किससे होगा? जेडीयू के ही बागी विधायक डॉक्टर संजीव से। तो मुश्किल तो बढ़ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ऐसा नहीं करेंगे। और मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि परबत्ता सीट से चुनावी रण में आरजेडी के टिकट पर डॉक्टर संजीव लड़ सकते हैं अगर जेडीयू ने उनका टिकट काटा तो। और सम्राट चौधरी लड़ेंगे तो जेडीयू तो टिकट काटेगा ही, तभी तो लड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि परबत्ता से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी पटना की किस सीट से लड़ेंगे और मंगल पांडे कहां से लड़ेंगे? हाँ, आपने बताया था कि सम्राट चौधरी पटना से चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसी खबर मेरे पास भी है। मंगल पांडे सिवान जिले से आते हैं और सिवान जिले के किसी भी विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें विधानसभा चुनकर तैयारी करने का निर्देश दे दिया गया है कि किस सीट से लड़ेंगे वो तय कर लें। इस बार मुझे लगता है कि पार्टी ने तय कर लिया है कि जो एमएलसी मंत्री बने हैं उनको चुनाव जरूर लड़ाना है। चुनाव जीत के आएंगे तभी दोबारा मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में मंगल पांडे को भी लड़ना पड़ेगा, सम्राट चौधरी को भी लड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसी नियम के तहत मंगल पांडे सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो मंगल पांडे ने तो क्लियर नहीं किया है कि कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी के चुनाव परबत्ता से लड़ने की खबर मीडिया में जरूर चल रही है, लेकिन वो सच नहीं है। तो सर, क्या परबत्ता से अब कब सम्राट चौधरी लड़ चुके हैं और नतीजा क्या हुआ था? देखिए, 2000 में सम्राट चौधरी, तब उनका नाम राकेश कुमार था। राकेश कुमार? हाँ, उनका नाम राकेश कुमार है। तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामानंद प्रसाद सिंह को हराकर पहली बार जीत हासिल की थी। और 2004 में उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद उपचुनाव में जेडीयू के रामानंद प्रसाद सिंह ने उन्हें पराजित किया था। इसके बाद 2005 में 2 बार चुनाव हुए, फरवरी और अक्टूबर में, और दोनों बार ही सम्राट चौधरी को हार का सामना करना पड़ा था। फरवरी में आरजेडी के टिकट पर और अक्टूबर में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए रामानंद प्रसाद से वो पराजित हुए थे। तो वो सीट बहुत आसान नहीं है सम्राट चौधरी के लिए भी। सर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पटना की किस सीट से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने वाले हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सब्र रखिए, मैं बता रहा हूँ। मंगल पांडे का तो बता ही चुका हूँ कि सिवान जिले के किसी विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं, क्योंकि वहीं से आते हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं बिहार में, और चुनाव में उन्हें पार्टी के लिए हर सीट पर प्रचार भी करना है। इसलिए पार्टी उन्हें किसी ऐसी सेफ सीट से लड़ाना चाहती है जहां उन्हें ज़्यादा समय नहीं देना पड़े और वो फ्री होकर के पार्टी के लिए प्रचार कर सकें। क्योंकि कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, बीजेपी के चेहरा है बिहार में। तो परबत्ता से लड़ेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो लड़ाई है। और वहाँ से लड़ेंगे तो डॉक्टर संजीव के बगावत का भी मुकाबला करना पड़ेगा, जो जेडीयू के विधायक हैं। ऐसे में मेरे पास जो खबर है कि सम्राट चौधरी पटना साहिब की सीट से चुनाव लड़ेंगे। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र है,
जहाँ से नंद किशोर यादव चुनाव लगातार जीतते रहे हैं। तो बीजेपी का गढ़ है और नंद किशोर यादव कभी चुनाव हारे नहीं, उसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे ऐसी संभावना है। और मुझे लगता है कि ये तो परंपरागत सीट है। नंद किशोर यादव कभी हारे नहीं, अपने बेटे को जरूर लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन अगर सम्राट चौधरी लड़ना चाहते हैं इस सीट से तो भला कौन विरोध करेगा, क्योंकि बीजेपी में तो उनसे ज़्यादा प्रभावशाली है नहीं। बिना सम्राट चौधरी के मन के मर्जी के तो कोई सीट मिलने वाली नहीं है। तो मान कर चलिए कि सम्राट चौधरी पटना साहिब से ही चुनाव लड़े सकता है। तो आपने सुना पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही।